नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था, लेकिन शनिवार को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता हो गया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध विराम के समझौता के 3 से 4 घंटे बाद ही उसने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारत पर कई ड्रोन हमले करे। इसके अलावा मिसाइलों से भी पाकिस्तान ने भारत पर हमले करे। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई सैन्य ठिकानों पर जो हमले करने की कोशिश करी। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन से हमले करने की कोशिश करी, जिसे भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। भारत के कई इलाकों में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करा गया, जिसके बाद कच्छ, अमृतसर, श्रीनगर इन सभी इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर ब्लैक आउट भी कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन करा जा रहा था, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी, इसी से आप सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो करता है वह कर नहीं पाता है, क्योंकि पाकिस्तान की बोली और करनी दोनों में बहुत फर्क है। ये उसकी पुरानी फितरत रही है। जी हाँ, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक अजीब बयान दे दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को उकसाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद से माहौल और भी बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि भारत ने जो किया वह बिल्कुल गलत है। उसने यह भी कहा कि हम एक एक कतरा का हिसाब लेंगे और जवाब देंगे। साथ ही उसने भारत पर ही इल्जाम लगा दिया कि भारत जो पहलगाम हमले की बात कर रहा है, उसका आरोप पाकिस्तान पर झूठा लगाया जा रहा है, जिसका हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो है निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत जो है वह लगातार झूठा आरोप पाकिस्तान पर मढ़ रहा है और पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। कई रिहायशी इलाकों में भारत लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब पाकिस्तान की सेना। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अमेरिका, चाइना, इसके अलावा कुछ देशों की मदद से युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका और चीन को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि उनकी मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान ने चाइना को धन्यवाद दिया है, जबकि चाइना का युद्ध विराम को लेकर कोई भी रोल नहीं है। आपको बता दूं कि जब से पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करा है, उसके बाद से भारत में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसके अलावा अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ईयू हो गया, कई देशों ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करी है। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार भारत पर ही आरोप मढ़ रहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसके साथ साथ सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। तो पाकिस्तान को लेकर भारत ने बेहद गलत कदम उठाया है, जिसका हम जवाब देकर रहेंगे, यह शहबाज शरीफ ने कहा है। खास तौर पर पाकिस्तान ने चाइना को विशेष धन्यवाद दिया है। वहीं चाइना ने भी अपनी दोहरी नीति जो है वह जाहिर करी है। चाइना ने पहलगाम हमले की निंदा जरूर करी है, लेकिन उसके आगे ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता लोहे की तरह है, जो कभी टूटने वाला नहीं है। यानी चाइना, आप समझ लीजिए, चाइना भी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और ये बात जग जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को पीछे से मदद जरूर कर रहा है। तुर्की खुले तौर पर मदद कर रहा है, लेकिन चाइना पीठ पीछे से भारत को छुरा भोंकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अजीत डोभाल, NSA अजीत डोभाल ने आज चाइना को खुले तौर पर कह दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हमें पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उससे लड़ाई है और हम उसे खत्म करके रहेंगे। यह अजीत डोभाल ने खुले तौर पर चाइना को भी आज कह दिया है। तो भारत की ओर से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। वहीं मैं आपको बताऊं कि रात 11:30 बजे भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। युद्ध विराम को लेकर जो समझौता होने वह हो चुका है, 2 दिन बाद इस पर साइन होने हैं, लेकिन युद्ध विराम के समझौते के 3 से 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करा है। इसके आगे उन्होंने यह जानकारी दी कि भारतीय सेना को निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का कड़े लफ्जों में जवाब दें, और भारतीय सेना भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। रात में पाकिस्तान ने कई इलाकों में
जो है वह फायरिंग करी है। इसके अलावा ड्रोन हमले की कोशिश करी, हालांकि भारतीय सेना मुस्तैद थी और सभी ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं भारत भी लगातार जवाब देता रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। उसने सीज फायर का उल्लंघन करा, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा करी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी बेहद गुस्से में नजर आ रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ही मध्यस्थता करी थी दोनों देशों के बीच। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान करा था। उन्होंने यह कहा था कि हमें इस बात की घोषणा करने में बेहद खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार है, दोनों देश समझौता के लिए तैयार है और दोनों देशों ने शांति को चुना है। अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए दोनों देशों ने शांति की ओर आगे बढ़ने का फैसला लिया। यह बेहद अहम बातें हैं। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत दोनों को धन्यवाद भी दिया। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से भी जानकारी दी गई। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी यह बात साझा करा कि युद्ध विराम को लेकर समझौता हो चुका है, लेकिन उसके 3 से 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। अब आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि कल तो सीज फायर का युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया ही है, लेकिन आज फिलहाल वैसी कोई खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन इस बीच भारत ने चिनाब नदी का जो डैम है उसका कब्जा भी भारत के हाथों में है। चिनाब नदी के डैम के कई फाटक को भारत ने खोल दिया है, जिसके बाद से चिनाब नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक तरफ भारत सिंधु नदी का पानी रोक रखा है, दूसरी तरफ भारत ने चिनाब नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बना दी है। तो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत कदम उठा रहा है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब भी दे रहा है। अब पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। पाकिस्तान ने बहुत जो है उल्लंघन करा है सीज फायर का। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करी। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों में जो है ड्रोन से हमले करने की कोशिश करी है। अगर ये ड्रोन हमले करने में पाकिस्तान सफल होता तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन भारतीय सेना ने हवा में ही उसके ड्रोन को और उसके मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, जिसके एक तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान को यह पता है कि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कायराना हरकत से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो है वो यह कहा है कि हम एक एक कतरा का हिसाब लेंगे, जवाब देंगे, हमारी सेना मुस्तैद है। जबकि पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, कई बड़े शहरों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत का एक्शन जारी है। आगे अगर पाकिस्तान की इस तरीके की हरकत हुई तो भारत की ओर से और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। भारत को सैन्य कार्रवाई के अलावा जल से भी उस पर हमला करा जा रहा है। एक तरफ सुखाड़ की स्थिति बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से डर और हार गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कायराना हरकत कम नहीं हो रहा है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले एक दिन बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ है, उस समझौते पर हस्ताक्षर होना है। लेकिन उससे पहले अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्या आज भी फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। अगर आज युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो भारत कड़ा जवाब देगा और उसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध विराम को लेकर जो समझौता हुआ है वह समझौता भारत बिल्कुल भी नहीं मानेगा। युद्ध विराम के बाद भी अमेरिका ने कई दौर की बातचीत, फोन से बातचीत करी है भारत के प्रधानमंत्री और शहबाज शरीफ से। दोनों को युद्ध विराम के समझौतों पर लेकर बातें कही है और शांति बनाए रखने की अपील करी है। अब देखते जाइए, आज का दिन बेहद अहम होता है। आज क्या क्या होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।